दूँगा कि मान लो कि XYZ स्टॉक है, ये अभी लॉस में, ये प्रॉफिट में होगा, तो वो मेरा उतना प्रॉपर, क्योंकि जिसका पैसा लगा रिसर्च वही कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा उसकी जगह पे। समझिए, इस वीडियो का वैसे कोई मतलब नहीं है, पर अगर आप ट्रेडिंग करके अपना कैरियर है जो वो इसमें बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए। आपके लिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर इतना ही कन्फर्म मैं अपने टिप्स को लिखूँ तो मैं खुद ट्रेडिंग करूँगा ना, वो मैं आपको या किसी भी बंदे को दूँगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है XXX9 में, और मैं हूँ आपके साथ आदित्य। और जैसा कि आपको कल वादा किया था कि हमारी अगली वीडियो होगी वो स्टॉक मार्केट, जो कि बिगिनर्स के लिए एक चैलेंजिंग फेस रहता है, उसके बारे में बात करने के लिए ये हमारी वीडियो आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा एक चैलेंज चल रहा है जिसमें हमें स्टॉक मार्केट डिलीवरी MTF से ट्रेड करके 30 दिनों में 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना है। और अभी हमारे चैलेंज को 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में हमने 21,000 का प्रॉफिट कर लिया है। और आज वैसे संडे है तो ट्रेडिंग ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट बंद है, तो सोचा कि आज आपसे ही बात कर ली जाए। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टू बी ऑनेस्ट ये एक बहुत शानदार और बहुत अच्छा स्कोप भी है इसमें। और अगर आपको ट्रेडिंग की थोड़ी नॉलेज होती है, स्टॉक मार्केट की थोड़ी समझ है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल, और अगर आप न्यूज़ को थोड़ा समझ सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग आपके लिए एक बेटर या सबसे बेस्ट करियर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है नॉलेज, और उसके साथ ही सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका खुद पे कंट्रोल है और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये मान सकते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए है। क्योंकि बहुत बार अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी होगी उसमें ऐसे स्टेप्स आएंगे कि या तो आपको लालच होगा या फिर पैनिक, डर। और अगर इन दोनों को आपने कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि ज़्यादा लालच भी बुरा है और ज़्यादा डर भी। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, चाहे वो इंट्राडे में हो, डिलीवरी में हो, ऑप्शंस में हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, मतलब जो भी सेगमेंट हो, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ज़्यादा लालच और ना ही ज़्यादा डर, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है। क्योंकि असल में होता ऐसा है कि मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो हर टाइम मेरे को प्रॉफिट शो करेगा, ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम लॉस शो करेगा, लॉस होगा। तो मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने 1 लाख से कोई ट्रेड ली, 1 लाख की कैपिटल के साथ कोई ट्रेडिंग कोई भी सेगमेंट में स्टार्ट की। मान लीजिए मैंने डिलीवरी MTF में स्टार्ट की है। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे को अपने पोर्टफोलियो में मान लीजिए मैंने 1 या 2-3 अलग अलग स्टॉक्स लिए हैं और मेरे को दोनों तीनों में लॉस दिख रहा है ट्रेड लेते ही पहले दिन या दूसरे दिन, तो इसमें होगा क्या कि मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मान लीजिए मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए थी और उसमें से मेरे को 20,000 का लॉस दिख रहा है। तो एक इंसान की साइकोलॉजी होती है कि जब उसका खुद का पैसा दांव पे लगा होता है तो इस सिचुएशन में वो ये सोचता है कि मेरा जो फंड बचा हुआ है, जैसे कि मैं मान लीजिए लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था और 20,000 का लॉस हुआ, तो 80,000 मेरे बचे हुए हैं जो मेरे फंड्स में, या मतलब जो ब्रोकर है, एक्सचेंज है, उसके अंदर पड़े हैं। तो जो ट्रेडर होगा वो ये सोचेगा कि नहीं यार, मेरे 20,000 का लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं 80,000 को सेव कर लूँ अपने, तो वहीं पे वो ट्रेड क्लोज कर देगा।
अगर आप बिना पूरी प्रॉपर रिसर्च के कर रहे हो तो। और इसी तरह मान लीजिए मैंने लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की और मेरे को पहले दिन 20-30 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, और बिना रिसर्च के मान लीजिए जिसको बोलते हैं अपने तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले दिन क्या सोचेगा कि यार मेरे को 1,20,000 का बन गए हैं, 1 लाख से मतलब 20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, तो कम से कम 1,30,000 तो होने चाहिए मेरे पास। जब 30 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, एग्ज़िट कर जाऊंगा। और जैसे ही ये लाल जाता है, मान लीजिए 20 का 30 हो गया, 30 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, तो फिर होता है 40 कि यार 40 हज़ार का प्रॉफिट 10 हज़ार और बन जाए तो फिर मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा। इसी तरह 40 से 50। अगर आप अपना लालच कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने अपना डर कंट्रोल नहीं किया, अगर आप मान लीजिए लाख से ट्रेड कर रहे हैं और 20 हज़ार का लॉस आपको हो रहा है और आपने उस चक्कर में एग्ज़िट कर दिया, तो हो सकता है कि जो आपका 20 हज़ार का लॉस था वो 1 घंटे बाद या 1 दिन के बाद डिलीवरी ट्रेड में 50 हज़ार का प्रॉफिट बन जाता। तो सबसे बेसिक जो रूल है वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुझे आज ट्रेडिंग करते हुए 6 साल हो चुके हैं और जब जब मैंने इमोशन में आके कोई भी ट्रेड क्लोज की है, कोई भी ट्रेड ओपन की है, 99.9% मेरे को लॉस हुआ है उसमें। अब आप इसको जो जैसा भी समझ लो, जिस तरह भी समझिए, लेकिन ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास आपके इमोशंस का कंट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो मार्केट को फिर भूल जाइए। और इमोशन से ऊपर आती है नॉलेज। मतलब अगर आपके पास आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आप पैटर्न रीड नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है न्यूज़ है उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, न्यूज़ का मार्केट पे जो इफ़ेक्ट होगा उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो नंबर्स हैं उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भी ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जो होंगे वो करेंगे क्या, वो मान लीजिए मेरे पास दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं ख़ास करके एक्स पर कि आज कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें या किस सेगमेंट में ट्रेड करें, कौन सा मतलब जो हमने स्टॉक इस XYZ स्टॉक है इसको ख़रीद लिया है तो अब ये लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ये कितने टाइम तक होल्ड करें। तो आप खुद एक बात समझिए, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, तो मेरे पास अपने भी स्टॉक्स हैं, अपने भी काम हैं। अभी मैं उनको अगर रिप्लाई दे दूँगा कि मान लो कि XYZ स्टॉक है, ये अभी लॉस में या प्रॉफिट में होगा, तो वो मेरा उतना प्रॉपर, क्योंकि जिसका पैसा लगा है रिसर्च वही कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा उसकी जगह पे। समझिए इस बात को। अगर मैं मान लीजिए मैं खुद आपको ट्रेडिंग, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको सिग्नल दूंगा या आपको सिखा दूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को सिग्नल देने हो, मैं टिप दूँ आपको और बोलूँ कि XYZ सब्सक्रिप्शन अमाउंट है मंथली और आप इतना मेरे को पे करेंगे, फिर मैं आपको टिप दूंगा, तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर इतना ही कंफर्म मैं अपने टिप्स को लेकर हूँ तो मैं खुद ट्रेडिंग करूँगा ना, वो मैं आपको या किसी भी बंदे को क्यों दूंगा। और इंडिया में आजकल खास करके यही चल रहा है कि जो इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है वो चाहता है कि उसके बदले रिसर्च भी कोई तीसरा बंदा करके दे, उसको खुद को मेहनत ना करनी पड़े। कड़वा है पर आज का सच यही है। तो आज की मतलब इस वीडियो का वैसे कोई मतलब नहीं है, पर अगर आप ट्रेडिंग करके अपना कैरियर है जो वो इसमें बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगली वीडियो जो होगी कल वैसे मार्केट भी ओपन होगी तो हम अपना पोर्टफोलियो जो स्टेटस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
और हो सकता है कि कल एक और वीडियो आपके लिए आए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई सजेशन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।